Welcome to my class. I will start today's class. possessive case of noun. नाउन का possessive case हम लोग कैसे यूज करते हैं, कल हमने उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर रखी थी। उसी से रिलेटेड आज कुछ क्वेश्चन कराएंगे। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे, क्लास को बराबर देख रहे होंगे। तो पहले चलते हैं आपको उसी कड़ी में जहाँ पे कल आपको छोड़ दिए थे। जैसे मेरे पास कुछ सेंटेंस है, हमने आपको बताया था पजेसिव केस आप नाउन एक बार रिपीट करते हैं। जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको बता दें, हमने उसमें अपॉस्ट्रॉफी ऑफ नाउन पढ़ा था, यानी किसी नाउन के साथ अपॉस्ट्रॉफी कैसे लगता है। हमने इस आज मैं नोट करूंगी सारा, है ना, अपॉस्ट्रॉफी कैसे लगता है उसके बारे में हमने बहुत अच्छे से चर्चा कर रखी है। तो उसी के आगे चलते हैं, आपको समझ आएगा, देखेंगे तो समझ आएगा। तो जैसे हमारे पास कुछ सेंटेंस है, लिखा कि राम की किताब, यानी किसी नाम का किसी वस्तु से क्या करना है, संबंध बनाना है। राम की किताब, किसी नाम का किसी व्यक्ति से संबंध दिखाने के लिए हम अपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं। राम की किताब, राम की किताब, राम की किताब। अच्छा, राम की किताब यानी जो बुक है, इस बुक का संबंध दिखाना हमें राम से। और राम एक पर्सन है, राम एक पर्सन है। अच्छा, ध्यान रहे कि पर्सन लिविंग होना चाहिए, यानी कोई पर्सन होगा तो उसके लिए अपॉस्ट्रॉफी एस लगता है। अगर कोई नाउन, यानी जो नाउन है पर्सन नहीं है, नॉन लिविंग करने का मतलब अगर नॉन लिविंग है तो उसमें हम जो अपॉस्ट्रॉफी का यूज ना करके ऑफ का यूज करते हैं। तो हम कल ऑफ का यूज भी बताए थे, अपॉस्ट्रॉफी का यूज भी बताए थे। लिविंग के साथ अपॉस्ट्रॉफी का यूज और ऑफ का दोनों का यूज होता है, और नॉन लिविंग नाउन के साथ ओनली ऑफ यूज होता है। जैसे लिखा है राम की किताब, कहते हैं कुछ सेंटेंस लेते हैं, अपॉस्ट्रॉफी एस जहाँ लगता है उस नाउन के साथ और पर्सन के साथ कैसे यूज होता है। जैसे हम सेंटेंस लिखते हैं राम की किताब, राम की किताब। अच्छा, इस किताब का इस राम से संबंध दिखाना है तो हम लोग क्या करते हैं, अपॉस्ट्रॉफी एस लगा देते हैं, यानी का इंग्लिश होता है ऑफ में हम लोग का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑफ यूज नहीं करेंगे, बहुत शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो सीधा लिखेंगे सबसे पहले राम, यानी सब्जेक्ट राम है, राम लिख देंगे, अपॉस्ट्रॉफी यानी कॉमा लगा के ऐसे लिख देते हैं। इसी को अपॉस्ट्रॉफी बोलते हैं, जो कॉमा ऊपर लगा है इसी को अपॉस्ट्रॉफी बोलते हैं। यानी इसका मतलब ही होता है का की के, यानी संबंध दिखाता है। ये जो कॉमा लगा है इसी को अपॉस्ट्रॉफी बोलते हैं, और किसी नाउन के साथ ये संबंध दिखाता है। इसका मतलब होता है राम का या राम के, राम की, है ना। आगे है सीधा लिख दो बुक, राम से बुक यानी राम की किताब। जैसे सेंटेंस है बच्चों का स्वभाव, जैसे सेंटेंस है बच्चों का स्वभाव। अच्छा, नेचर में होता स्वभाव, नेचर में होता स्वभाव। द नेचर ऑफ चिल्ड्रन लिखे, द नेचर ऑफ चिल्ड्रन लिखे, या लिखे बच्चों। सबसे पहले नाउन लिखेंगे, नाउन बच्चों है, पर्सन है, तो बच्चों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, चिल्ड्रन कहते हैं, चिल्ड्रन। अच्छा, चिल्ड्रन प्लूरल, इस पे अपॉस्ट्रॉफी लगाकर एस लगा देंगे, हो जाएगा बच्चों का की। बच्चों का क्या, नेचर में होता है स्वभाव, यानी नेचर में होता है स्वभाव, बच्चों का स्वभाव। अच्छा, इसी को अगर इसी को ऑफ लगाकर यूज करना चाहते हैं कि हम तो ऑफ लगाएंगे, हमको ऑफ लगाना आता है, ये हमें नहीं। आप नाउन का रिलेशन दिखाना है, किसी पर्सन का किसी नाउन के साथ संबंध दिखाना है, तो आप क्या करेंगे, पीछे से स्टार्ट करेंगे, यानी स्वभाव लिखेंगे। द नेचर ऑफ किसका, बच्चों का, यानी चिल्ड्रन। चाइल्ड का प्रयोग आगे चिल्ड्रन होता है, यानी दोनों में से आप कोई ले सकते हो। चिल्ड्रंस नेचर लिखते बहुत शॉर्ट फॉर्म में, या लिखते द नेचर ऑफ चिल्ड्रन। जैसे मेरे पास सेंटेंस है गायों का रंग, गायों का रंग, तो अच्छा, ध्यान रहे कि किसी पर्सन और एनिमल दोनों के साथ अपॉस्ट्रॉफी एस यूज होता है, नहीं तो कहीं नहीं यूज होता है। केवल कोई पर्सन हो या कोई एनिमल हो, यानी कोई व्यक्ति हो
और या तो कोई जानवर हो, उसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगता है। वरना अगर ना लिविंग है कहने का मतलब क्या कहते हैं, निर्जीव है, ना लिविंग होगा तो उसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस कभी मत लगाना, ऑफ से संबंध दिखाना, ऑफ से। यहाँ पे लेकिन गाय एक जानवर है तो द काउज ध्यान रहे यहाँ पे गाय लिखा है, यानी गाय एक से अधिक है, गाय एक से अधिक है। काउ में होता है गाय, काउ में से गाय होता है, लेकिन यहाँ पे गाय यानी एक से अधिक गाय है, तो जब काउ का हम लोग प्लूरल बनाएंगे काउज कर देंगे। अब यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी लगेगा, अब यस मत लगा देना, क्योंकि एक बार अगर कोई नाउन है उसमें पीछे एस लगा हो तो दोबारा केवल कॉमा लगा के छोड़ दो, यस लगाएंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर ऐसा लिखेंगे तो काउज कलर, COLOUR कलर, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसका करेक्ट सेंटेंस होगा द काउज कलर लिख देंगे, है ना, ये सेंटेंस सही होगा। यानी हमने लिखा है द काउज अपॉस्ट्रोफी एस, अपॉस्ट्रोफी एस तो देखो आप लोग पीछे हमने बताया कि अपॉस्ट्रोफी एस लगता है, अपॉस्ट्रोफी एस लगता है, लेकिन यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस लगा के गलत क्यों कर दिए? क्योंकि इसमें कहीं पे लास्ट में यस नहीं था, इसमें लास्ट में कहीं यस नहीं था, इसमें लास्ट में यस आ गया, इसलिए दो बार यस नहीं कर सकते, एक ही बार यस करना चाहिए। तो केवल हमको एक कॉमा लगा के छोड़ देना, यानी अपॉस्ट्रोफी लगा के छोड़ देना है, उसके बाद अगला वाला नाम लिख देना, द काउज कलर, द काउज कलर हो जाएगा, है ना। जैसे सेंटेंस लेते हैं आकाश का रंग, इसको रेज करते हैं, आकाश का रंग, अब देखिए यहाँ पे लिखा आकाश का रंग, आकाश माने स्काई, स्काई में आकाश होता है, स्काई में आकाश होता है, और आपको पता है ये हेवनली बॉडी है, आकाश एक हेवनली बॉडी है, यानी खगोलीय पिंड है, यानी खगोलीय पिंड जितने होते हैं ये क्या होते हैं, नेचुरल है, प्राकृतिक है, तो ये जो है लिविंग नहीं है, नॉन लिविंग है। ये आकाश एक नॉन लिविंग है, यानी सजीव नहीं, निर्जीव है, बादल में जीव तो होता नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम लोग अपॉस्ट्रोफी एस से ना बना करके इसका संबंध ऑफ से करेंगे, है ना। तो इसका क्योंकि निर्जीव है, नॉन लिविंग है, लिविंग होता तो अपॉस्ट्रोफी एस कर देते हैं, नॉन लिविंग है तो इसको लिखेंगे। अच्छा ध्यान रहे जब ऑफ से बनाना हो तो पीछे से स्टार्ट करते हैं, तो क्या है, कलर है, तो द कलर ऑफ, सीधे लिखेंगे ऑफ, द कलर ऑफ द स्काई, द स्काई। हमने इस स्काई के लिए द क्यों लगाया ये भी बता दें। इस स्काई के लिए द बच्चों इसलिए लगाया क्योंकि जितने खगोलीय पिंड होते हैं, यानी जितने हेवनली बॉडी होते हैं, उनके साथ ये आर्टिकल द फिक्स होता है। आर्टिकल द एक डेफिनेट आर्टिकल है, आर्टिकल द एक डेफिनेट आर्टिकल है, और इसका एक खगोलीय पिंड है, यानी हेवनली बॉडी है, इसलिए इसके पहले हमने आर्टिकल द लगाया, और एक फिक्स है, कोई खगोलीय पिंड हो उस खगोलीय पिंड के आगे जो है आर्टिकल द फिक्स आता है। अच्छा यहाँ पे द क्यों लगाया, इस कलर के आगे द क्यों लगाया, यहाँ पे क्या इसका लॉजिक था, हमको जरा आगे समझा दो। देखो अगर कोई संबंध में दिखा रहा है ऑफ से, कोई संबंध दिखा रहा है ऑफ से, तो जो ऑफ के आगे जो नाउन होगा उस नाउन के पहले ऑफ लगता है। किसी का संबंध अगर ऑफ से दिखा रहे हैं तो उसके आगे जो नाउन होगा उस नाउन के पहले आर्टिकल द लगता है ना। जैसे बिहार की राजधानी, जैसे हम लिखते हैं बिहार की राजधानी, बिहार की राजधानी, है ना। अच्छा अब आप लोग मुझे ये बताइए बिहार एक लिविंग नाउन है कि नॉन लिविंग नाउन है? बिहार एक नॉन लिविंग नाउन है, यानी निर्जीव है। जब निर्जीव है इसका संबंध हम लोग अपॉस्ट्रोफी एस से नहीं ले सकते हैं, इसका संबंध हम लोग ऑफ से लेंगे। किससे लेंगे? ऑफ से। यानी अच्छा पीछे से स्टार्ट करना है, जब संबंध दिखाना हो तो स्टार्ट करते हैं पीछे से। तो कैपिटल लिखेंगे द कैपिटल, द कैपिटल ऑफ बिहार, द कैपिटल ऑफ बिहार।
द कैपिटल ऑफ बिहार। जैसे मैंने कहा कश्मीर की सुंदरता, सेंटेंस लेते हैं बिहार की राजधानी, तो बिहार यानी राजधानी में क्या होता है, कैपिटल होता है, तो राजधानी में कैपिटल होता है। अच्छा, इस कैपिटल के आगे हमने आर्टिकल द यूज किया, क्योंकि अगर किसी का रिलेशन ऑफ से दिखाया जाता है, उसके आगे जो नाउन होता है उस नाउन से पहले आर्टिकल द लगता है। द कैपिटल ऑफ बिहार, स्टेट क्या गया, जनरली क्या कहते हैं, आर्टिकल नहीं लगता है। कश्मीर की सुंदरता, तो कश्मीर की सुंदरता ने ब्यूटी दिखाना है, ब्यूटी कहाँ की दिखाना है, कश्मीर की। तो सबसे पहले हम क्या शुरू करेंगे, पीछे से शुरू करेंगे कि आगे से शुरू करेंगे, पीछे से स्टार्ट करेंगे। तो सुंदरता लिखेंगे द ब्यूटी ऑफ द ब्यूटी ऑफ कश्मीर, द ब्यूटी ऑफ कश्मीर है। जैसे है पुस्तक की कीमत, एक सेंटेंस लेते हैं, पुस्तक की कीमत, ये समझ आ रहा है। कश्मीर की सुंदरता यानी सुंदरता किससे संबंध दिखा रहा है, कश्मीर की सुंदरता से संबंध दिखा रहा है, उसकी सुंदर जो कश्मीर है सुंदरता से उसका संबंध दिखा रहा है। तो हमेशा स्टार्ट करके आप से लिखेंगे, आप से संबंध दिखा रहे हैं, तो आप से दिखा रहा है तो पीछे से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सुंदरता, तो ब्यूटी में होता सुंदरता, तो द ब्यूटी ऑफ कश्मीर, ऐसे था बिहार की राजधानी, तो द कैपिटल ऑफ बिहार, है ना। एक सेंटेंस और लेते हैं इसी तरह से, पुस्तक की कीमत लेते हैं सेंटेंस, पुस्तक की कीमत, सेंटेंस है पुस्तक की कीमत। सेंटेंस है पुस्तक की कीमत। अच्छा, कीमत संबंध दिखाना किससे, ऑफ से, संबंध ऑफ से दिखाना क्यों, क्योंकि पुस्तक एक नॉन लिविंग है, अगर लिविंग होता कोई प्राणी होता तो हम लोग अपॉस्ट्रोफी से यूज कर लेते, लेकिन यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी नहीं होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑफ से संबंध दिखाएंगे, तो पीछे से लिखेंगे। जब ऑफ से संबंध लिखा जाता है तो पीछे से लिखा जाता है। तो कीमत मीन्स होता है प्राइस, द प्राइस ऑफ द बुक, द प्राइस ऑफ द बुक। जैसे मेरे भाइयों का स्वभाव, सेंटेंस है मेरे भाई का स्वभाव, इसलिए कहा कि मेरे भाई का स्वभाव तो नेचर कहते हैं। अच्छा, मेरे भाई, ये देख के हमें मालूम पड़ रहा है कि जो नाउन है ये तो लिविंग होना चाहिए, नॉन लिविंग तो नहीं है, मेरा भाई लिविंग है, इसलिए हम लोग अपॉस्ट्रोफी से इसका संबंध दिखा सकते हैं। अपॉस्ट्रोफी एस लगा के हम लोग संबंध दिखा सकते हैं। तो लिखेंगे माय ब्रदर से, अच्छा ब्रदर है, अपॉस्ट्रोफी लगा के एस कर देंगे, माय ब्रदर्स नेचर, माय ब्रदर्स नेचर, माय ब्रदर्स नेचर, मेरे भाई का स्वभाव। जैसे हम कहें राम के पिता, इसे सेंटर लेते हैं, राम के पिता, इसका संबंध दिखाना तो आसान है, राम का पिता का संबंध दिखाना है। इसमें अपॉस्ट्रोफी लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, आप लोग कहेंगे सर बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि राम के पिता यानी राम कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति है, जब पर्सन है, लिविंग है, तो उसमें अपॉस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। तो राम लिखेंगे, राम से फादर, राम से फादर, है ना, राम के पिता। जैसे हमने कहा कि राम की पुस्तकें, राम की पुस्तकें। अच्छा, यहाँ पे जो पुस्तक है, पुस्तक का संबंध किससे, राम से है, यानी राम कोई पर्सन है, जब पर्सन है तो अपॉस्ट्रोफी एस से लगा सकते हैं, हम लोग एस से लगा सकते हैं। तो राम लिख देंगे, राम अपॉस्ट्रोफी राम से हो जाएगा, राम से अपॉस्ट्रोफी एस लिख देंगे, राम से हो जाएगा, राम से बुक। अच्छा, पुस्तकें हैं, तो पुस्तकें का यहाँ प्लूरल दिया है, तो बुक का हम लोग क्या कर देंगे, बुक्स कर देंगे, क्या कर देंगे, बुक्स कर देंगे। जैसे एक सेंटेंस है गाय का दूध,
इसको इरेज करते हैं। सेंटेंस है गाय का दूध। जैसे सेंटेंस लिखा है गाय का दूध। अच्छा, ये तो नॉन लिविंग है, लेकिन ये तो लिविंग है, ये एनिमल है। हमने बताया था कोई एनिमल या पर्सन हो उसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं, अपॉस्ट्रोफी एस के साथ जो है रिलेशन दिखा सकते हैं। तो होगा द काउज मिल्क, द काउज मिल्क, है ना। अगर आपका मन करा कि सर मुझे ऑफ से रिलेशन करके दिखाओ तो ऑफ से भी दिखा देंगे। स्टार्ट करना रहेगा पीछे से। अगर ऑफ से रिलेशन दिखाओ तो पीछे से स्टार्ट करते हैं, तो लिखेंगे मिल्क, दा के पहले वस्त्र हो, ऑफ के पहले वस्त्र दा रहता है। द मिल्क द मिल्क ऑफ द काउ। यानी आप ऐसे भी बना सकते हो, आप ऐसे भी बना सकते हो, दोनों तरीके से बना सकते हो, है। जैसे सेंटेंस है मोहन का दोस्त। हमने सेंटेंस लिखा मोहन का दोस्त। जैसे सेंटेंस लेते हैं मोहन का दोस्त। मोहन का दोस्त है। अच्छा, मोहन कोई पर्सन है। जब मोहन कोई पर्सन है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, संबंध दिखा सकते हैं, नहीं दिखा सकते हैं, ऐसे संबंध दिखा सकते हैं। तो क्या लगेगा, मोहन से प्रेम, मोहन से प्रेम, है ना। क्योंकि मोहन पर्सन है तो अपॉस्ट्रोफी ऐसे संबंध दिखा सकते हैं, शॉर्ट में लिख सकते हैं। अगर इसी को ऑफ से बनाना है तो पीछे से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो लिखना पड़ेगा द फ्रेंड ऑफ मोहन। मोहन का दोस्त, मोहन से फ्रेंड कर देंगे या द फ्रेंड ऑफ मोहन, है ना। दोनों से, यानी ये भी सही है और ये भी सही है। अगर एक सेंटेंस और लेते हैं श्याम का गांव। सेंटेंस देते हैं कि श्याम का गांव। सेंटेंस है मेरे पास श्याम का गांव, श्याम का गांव। इसको बना सकते हैं हम लोग, इसको बना सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, श्याम एक पर्सन है यानी कोई व्यक्ति है, इसमें अपॉस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। तो श्याम से विलेज। अगर इसी को ऑफ से बनाना हो तो पीछे से स्टार्ट करेंगे, द विलेज ऑफ श्याम, विलेज ऑफ श्याम। अच्छा, ध्यान है किसी का नाम लिखना हो तो उसकी फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लेटर लिखा जाता है ना। उसकी फर्स्ट लेटर हमेशा क्या लिखा जाता है, कैपिटल लेटर लिखा जाता है ना। जैसे इसी तरीके से एक और सेंटेंस है श्याम की बहनें। यहाँ लिखते हैं श्याम की बहनें, श्याम की बहनें। श्याम की बहनें, श्याम कोई पर्सन है, इसको अपॉस्ट्रोफी एस से बना सकते हैं संबंध। तो श्याम लिखेंगे श्याम से, तो श्याम से हो गया। अच्छा, सिस्टर है, सिस्टर, ध्यान है सिस्टर क्या पढ़ने लिखा है तो सिस्टर का हम लोग प्लूरल कर देंगे, सिस्टर से कर देंगे, सिस्टर से सेंटेंस हो जाएगा, है ना। बस इस तरीके से अगर सेंटेंस आए आप लोग ऐसे कर लीजिएगा। इनमें भी आप समझ गए होंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। अपॉस्ट्रोफी एस कैसे लगता है, कहाँ यूज किया जाता है, कहाँ नहीं यूज किया जाता है, ऑफ का यूज कहाँ होता है और ऑफ का यूज कहाँ नहीं होता है। ऑफ का यूज जनरली हर जगह होता है ना। तो ठीक है, आज के इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, नए क्लास में, सेम टाइम सेम प्लेस। थैंक यू वेरी मच।